माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं और हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वॉइस का पार्ट 6। ठीक है, अभी तक हम लोग 5 डिस्कस कर चुके हैं आपका वॉइस का। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग अभी पूरा अच्छे से डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका पैसिव में जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला में मेन ये रहेगा हैड और बीन। ठीक है, BEEN प्लस आपका V3, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका एक्टिव का आपका क्या रहेगा, तो एक्टिव का आपका रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ये वाला याद है ना आपको, ये वाला पार्ट। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट आगे में आ जाएगा और हैड प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा बीन जुड़ जाएगा और V3 का V3 ही रहेगा और बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ का मेन हो गया। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया आई हैड डन द वर्क। ठीक है, आई हैड डन द वर्क। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, द वर्क। अब इसको क्या करना है, द वर्क को आगे ले जाना है, आगे ले आए ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैड का हैड जस्ट सिंपल लिख दिए। पैसिव है तो इसमें एक एडिशन कर देंगे बीन, डन का डन ही रहेगा V3 और बाई हो जाएगा। और आई है तो आई का हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव केस में क्या बोलेंगे, तो मी बोलेंगे, तो क्या बन जाएगा, बाई मी। बहुत ही ईजी है कि नहीं। सो अब नेक्स्ट चलते हैं, सी हैड रिटन द लेटर। ठीक है, सी हैड रिटन द लेटर, तो क्या हो जाएगा, द लेटर हैड बीन जोड़ दीजिए, रिटन का रिटन ही बाई, और शी का आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, तो हर हो गया। तो बस इसमें चेंज क्या करना है, इसमें बस बीन और हैड का यही तो खेल है। हैड बीन लगा रहेगा, सब में हैड रहेगा। ठीक है, सब में हैड रहेगा आपका, हैड और बीन। ठीक है, V3। सी हैड इन्फॉर्म्ड अस। ठीक है, तो अस का क्या हो जाता है, वी, ऑब्जेक्ट का आपका नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस में आपका वी हो जाएगा। वी हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ पे दोनों को चेंज करना होगा, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट को भी आपको सब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको आपको ऑब्जेक्टिव में चेंज करना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप ये चीज कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। somebody had stolen my pen। अब देखिए ऐसे वर्ड जिसमें somebody से स्टार्ट है ना, my pen had been stolen, इसमें हमको ऑब्जेक्टिव में इसको नहीं बदलना है। ठीक है, तो वैसे शब्द क्या क्या है आपको मैं बता देता हूँ, जो कि हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो वैसे शब्द आपके क्या क्या हैं, तो वन, somebody, इसको एजेंट के रूप में नहीं इस्तेमाल करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, someone, somebody। ठीक है, somebody, फिर आपका nobody। ऐसे शब्दों में हम लोग इसको एजेंट यानी सब्जेक्ट से इसको ऑब्जेक्ट में नहीं बदलना। अगर ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं पीपल, तो इसको हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब आपका कॉमन सब्जेक्ट है जिसको हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब वर्ड्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राम हैड कंप्लीटेड द वर्क। द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय राम। कुछ है इसमें, नहीं है कुछ, बस ये चीज़ हैड बीन और बस सब्जेक्ट को आपको सही से पीछे कर देना है, ऑब्जेक्ट को आगे कर देना है, यही तो पैसिव है। सिंपल क्या होता है, 1 2 3, 3 2 1, यही तो होता है। ठीक है, जैसे एक गाना नहीं था, कौन सा गाना था, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। ये बहुत एक अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ का, आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का। पहला वाला में क्या बोल रहे हैं, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, तो दिल यहाँ से इधर आ गया। तो एक बार खुद बोल के देखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है इसका। ठीक है, तो ये था आपका। चलिए 7वां नंबर पे चलते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। पैसिव वर्ब फॉर्म आपका क्या होगा, शैल विल प्लस इसमें क्या बी लग जाएगा और V3 रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, क्या, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, सो इसका आप लोगों को स्ट्रक्चर्स भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर्स भी चूँकि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेन आपका पैसिव वर्ब फॉर्म आपको आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कैसे रहेगा आपका, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, फिर शैल है, विल हेल्प यू। ठीक है,
तो इसको क्या करना है, आपको चेंज करना है क्योंकि ये V1 फॉर्म में है हेल्प, तो इसको हम लोग को V3 फॉर्म में करना है। तो U का U ही रहेगा, ऑब्जेक्ट का दोनों और सब्जेक्टिव में दोनों U ही रहता है। विल लगता है इसके साथ U के साथ, तो बी एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। V3 बनाना होगा हेल्प को, तो हेल्प कर दिए बाई, और आई का क्या हो जाएगा मी। तो इसका सिंपल है, आपका सब्जेक्ट प्लस आपका शैल विल प्लस आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इधर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस आपका शैल विल प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सी विल टीच यू, यू विल बी टॉट बाय हर। ठीक है, ही विल हेल्प मी। ठीक है, आई शैल बी हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ क्या है, बी और प्लस V3 लगता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीपल विल फॉरगेट इट। ठीक है, इट विल बी फॉरगॉटन। ठीक है, अब चूंकि पीपुल आ गया, पीपुल का मैंने अभी आपको बताया था कि इसको बाय करके एजेंट के रूप में नहीं इस्तेमाल करना है, तो सीधे लिख दीजिए इट विल बी फॉरगॉटन। तो एजेंट का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यानी बाय पीपुल करने का आवश्यकता नहीं है। तो वन, नोबडी, समवन, समबडी, पीपल, ये सब वर्ड्स का हम लोग एजेंट में नहीं यूज़ करते। तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पीपुल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, तो इसको नहीं करना है। ठीक है, सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब देखिए नो आ गया, क्या आ गया, नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब नो आ गया, नो वन का क्या होगा, नहीं यूज़ करना है, नो वन में नहीं यूज़ करना है हमें। ठीक है, योर प्रॉब्लम विल बी नॉट बी सॉल्व। ठीक है, इसमें एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया, यानी नो वन को हम लोग नहीं चेंज किए। ठीक है, दे विल स्टार्ट द शो इन 2 months, द शो विल बी स्टार्ट इन 2 months। बस यही तो करना था। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ भी दे का हम लोग लोप कर दिए हैं, तो कभी कभी आप दे को लोप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यहाँ पे लिख सकते थे बाय देम, यहाँ पे लिख सकते थे बाय देम, द शो विल बी स्टार्टेड इन 2 months बाय देम। तो लेकिन कभी कभी लोप कर दिया चाहिए, मतलब इसको हाइड कर दिया ना चाहिए अकॉर्डिंग टू द यूज़। तो कभी कभी आपको ऐसा सेंटेंसेस मिलेगा, तो आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा, तभी तो जाके ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव फॉर्म में क्या रहेगा, शैल विल, इसमें क्या हो जाएगा हैव प्लस बीन। ठीक है, V3, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो एक्टिव फॉर्म में आई शैल हैव रिटेन द बुक। ठीक है, ये तो आपका एक्टिव फॉर्म हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब पैसिव में क्या हो जाएगा, द बुक विल हैव बीन रिटन बाय मी। ठीक है, द बुक विल हैव बीन रिटन बाय मी, तो हैव के साथ बीन लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एक्टिव पर एक और हो गया, दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस। ठीक है, तो वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड। ठीक है, दे का यहाँ पे हम लोग नहीं चेंज किए, एजेंट में नहीं यूज किए, तो दे को भी आप उस चीज़ में डाल दो। ठीक है, दे का भी कभी कभी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं एजेंट के रूप में। दे विल हैव डन द वर्क बाय नेक्स्ट मंडे, द वर्क विल हैव बीन डन बाय नेक्स्ट मंडे। ठीक है, यहाँ पे दे को हम लोग नहीं चेंज किए, तो दे को भी उसी में डाल दो, समबडी, नोबडी, नो वन, दे, सब उसी को लिस्ट में। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल, इसको ज़्यादा देखने का आवश्यकता नहीं है। सिंपल हम लोग चलते हैं और आगे अपना देखते हैं 9वां नंबर। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो बस इतना ही था कि आपको हैव बीन लगा देना है प्लस V3 लगा देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस करना है। अब आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, शुड, वुड, मस्ट, आउट, एक्सेट्रा, ये सारे आपके मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस बी प्लस V3, ये आपका मेन पैसिव वर्ब, पैसिव वॉइस हो गया इसका। ठीक है, एक्टिव वॉइस देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस क्या है आपका, दे विल किल द टाइगर। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं मॉडल वर्ब्स को यूज़ करने का, कि ये जितने भी हैं, ठीक है, आपके मॉडल वर्ब्स शैल, विल, कैन, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट, एक्सेट्रा। ठीक है, जब इनके बाद ट्रांजिटिव वर्ब आता है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है,
ट्रांजिटिव वर्ब आता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जिसमें मतलब ऑब्जेक्ट हो। इंट्रांजिटिव में आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता, याद है ना, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब प्रयुक्त रहता है तभी उसको हम लोग पैसिव में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में दे विल किल द टाइगर, ठीक है। तो टाइगर यहाँ पे आपका है ऑब्जेक्ट। तो द टाइगर आपका सिंपल क्या था, मॉडल ऑक्सिलरी जो विल है उस पे बी किल्ड बाई देम, क्योंकि V3 फॉर्म में रहेगा, और दे का देम में बदल दिया। अब देखिए यहाँ पे बाई देम किया हुआ है, नहीं भी कर सकते हो, अगर इतना पे ही छोड़ दोगे, इसको हटा दोगे फिर भी सही है, द टाइगर विल बी किल्ड, ठीक है। ये अगर नहीं भी बाई देम करोगे तब भी सही है। आई कैन लिफ्ट इट, ठीक है। तो क्या होगा, इट आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है, इट कैन, और कैन के साथ आपका यानी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ जो भी आपका ऑक्सिलरी है उसके साथ आपको बी जोड़ना है, फिर आपको V3 जोड़ना है। तो ये देख सकते हो, कैन प्लस बी प्लस V3 लिफ्टेड बाई मी, ठीक है। आई का मी में चेंज हो गया ऑब्जेक्टिव केस। दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व। अब देखिए यहाँ बाई देम नहीं इस्तेमाल किया, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दे का बहुत जगह नहीं यूज़ होता है, तो ये चीज़ याद रख लीजिए। जितने भी वर्ड्स मैंने बताया बहुत जगह यूज़ नहीं होता है, तो उसके लिए आप छोड़ दीजिए उसे। ही मे बी डिफेटेड यू, यू मे बी डिफेटेड बाई हिम, ठीक है। यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर मस्ट बी हेल्प्ड, ठीक है। एवरी वन विल ब्लेम अस, ठीक है। तो अस का यहाँ पे वी में चेंज कर दिए, वी शैल बी ब्लेम्ड बाई एवरी वन, ठीक है। वी मस्ट हेल्प द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड, ठीक है। बाई अस यहाँ पे छोड़ दिया गया, तो इसको भी छोड़ सकते हैं और बहुत सेंटेंस मिलेगा। यू मस्ट राइट द आंसर इन इंक, द आंसर मस्ट बी रिटन इन इंक, ठीक है। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से किया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 10वां नंबर। अगर वर्ब फ्रेज के बनावट आपकी इस प्रकार से है, यानी आपका एम, इज, आर, वाज, ठीक है, वर, हैव, हैज, हैड प्लस इन्फिनिटिव, यानी इसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, टू प्लस वर्ब हो, ठीक है, तो इसे पैसिव रूप में बदलने का, यानी आपका इस तरह से है, ठीक है, प्लस टू बी प्लस V3, यानी आपको इस रूप में इसको बदलना है। ये पैसिव हो गया आपका, सॉरी ये पैसिव हो गया, ठीक है। और रहेगा कैसे, तो आपका इस फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि देखिए आई एम टू डू इट, ठीक है, तो एम है, ठीक है, यहाँ से एम आ गया, ठीक है, टू डू इट, ठीक है, टू आ गया, ठीक है, डू आ गया वर्ब, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, और इट, ठीक है। इसको बदलते हैं, आई एम टू डू इट, इट इज़ टू बी डन बाई मी, ठीक है। क्योंकि आपको इसको किस चीज़ में बदलना है, बता दीजिए। यस, इसको आपको V3 में बदलना है, तो डू डन में चेंज हो गया, बाई मी का बाई मी, और टू के साथ बी लग गया। आई वॉज टू डू इट, मतलब इट वॉज टू बी डन बाई मी। आई हैड टू डू इट, इट हैड टू बी डन बाई मी। माई फादर इज़ टू बाई अ कार इज़ टू बी बॉट बाई माई फादर। The teacher was to teach us. We were to be taught by the teachers. They had to build a bridge. ठीक है, The bridge had to be built. ठीक है, तो ये था आपका। ये है आपका पूरा, ठीक है। यहाँ ख़त्म करने से क्लास आपको बस यही बता देता हूँ, मेन चीज़ यहाँ कि इसमें ये आपको टू दिखेगा, टू, ठीक है, किसके साथ, तो ये जितने भी आपके ऑक्सिलरीज यहाँ पे लिखा हुआ गया है इसके साथ, एम, इज़, आर, वाज, वेयर के साथ अगर टू लगता है, ठीक बात, ठीक है, तो और उसके बाद वर्ब हो तो इस रूप पे उसको चेंज करें, यानी बी लगा देना उसमें, ठीक है, बी, और उसको V3 में चेंज कर देना है, बस इतना ही करना है। और ऐसा बहुत सारा सेंटेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है, दिख रही है ना, देखिए मैंने सर्किल कर दिया, दिख रही है कि नहीं। तो बस उसमें क्या किया गया है यहाँ पे, अब देखिए इधर भी सर्किल कर दे रहा हूँ, देखिए क्या चेंज किया गया, खाली बी लगा दिया गया, सब में कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो। बी लगा दिया गया है ना, बस बी लगा दिया गया, और ये सारे को V3 फॉर्म में चेंज कर दिया गया है, यही तो चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये किसके साथ, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज़, ये सब जितने भी आपको यहाँ पे दे रखे
इसके साथ आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट के साथ, ठीक है। ये पैसिव फॉर्म है आपका, ठीक है। ये पैसिव फॉर्म में बदलने का आपका नियम है। इसमें से ये दोनों हटा दीजिएगा तो इसको आप एक्टिव फॉर्म में बदल दीजिएगा V1 के साथ। तो ये था, तो आज की क्लास में मैं यही रखता हूँ समाप्त। अगली क्लास में हम लोग 11 नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि वॉइसेस आपको तभी समझ में अच्छा से आएगा जब आपका टेंस क्लियर है। तो इसके लिए टेंस पे पूरा कमांड होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी जाके फिर इधर कमांड हो पाएगा। तो इस क्लास को मैं यहीं तक आपका छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आगे नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड सभी को ऑल द बेस्ट।